हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 47 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 5 की, जो कि है आपका सेल। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट भी है सेल जो है लाइफ की, और फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, बिकॉज ऑल द फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बींग्स आर परफॉर्म्ड बाय द सेल। जितने भी जो है फंक्शन है, स्ट्रक्चर, जो भी कार्य होते हैं वो सभी जो है सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ऑन दिस बेसिस लिविंग बींग्स और ऑर्गेनिजम्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स। इसके बेस पे लिविंग बींग्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कितने टाइप के होंगे, वो 2 टाइप्स के होंगे। ठीक है, एक तो होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, सिंगल सेल से बने होंगे। फॉर एग्जांपल अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। ठीक है। सेकंड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे? विच आर मेड अप ऑफ दैट इज द मैनी सेल्स। ओके, लाइक प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजाई हैं। मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी। सेल से क्या बनेगा? टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेसिक स्ट्रक्चर सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। सेल्स कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होंगे? दीज आर सिंपल सेल्स, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ठीक है, ये सिंपल सेल्स हैं और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, न्यूक्लियस जो होता है ना उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो इसमें एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है, दीज आर द कॉम्प्लेक्स सेल्स हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एंड न्यूक्लियस। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं और न्यूक्लियस भी जो है उसके न्यूक्लियस के ऊपर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑन अ सेल। तो कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट रहेगा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का एक सेल के ऊपर? सो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सॉल्यूशन इज ऑफ 3 टाइप्स। सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होगा? सॉल्यूशन 3 टाइप का होगा। वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अनदर इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन दैट हैव मोर वाटर देन सेल। सॉल्यूशन जिसके अंदर जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन जो है क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। मोर वाटर देन सेल, द सेल जो है क्या हो जाएगी? बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसकी, तो सेल जो है वो स्वेल कर जाएगी। क्लियर, उसके अंदर एंडोस्मोसिस होने लगेगा, वाटर जो है वो सेल के अंदर जाने लगेगा, जिसके कारण सेल वो फूल जाती है। सेकंड बात करेंगे आइसोटोनिक की। आइसो का मतलब होता है सेम, दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम रहेगी, तो उससे क्या होगा? देयर विल बी नो चेंज इन द शेप, शेप में कोई चेंज नहीं होगा, तो उसको कहेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होगा? सॉल्यूशन दैट हैव लेस वाटर देन सेल, यानी जिसके अंदर जो है वाटर लेस होता है सेल के कंपैरेटिवली। क्लियर, विच हैव लेस वाटर देन सेल, देन उसमें क्या होगा? सेल का साइज जो है वो क्या हो जाएगा? वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, जिससे वाटर जो है क्या आएगा? सेल से बाहर आएगा और उसका जो साइज है वो श्रिंक कर जाता है ड्यू टू द एक्सोस्मोसिस। उसके बाद देखिए, एवरी सेल हैज़ एटलीस्ट 3 फीचर्स। सेल के कितने फीचर्स होते हैं? मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। वन इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अनदर इज़ न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज़ साइटोप्लाज्म। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर पार्ट होता है, उसके बाद इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, और बाकी जो है इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। जो न्यूक्लियस है दैट इज़ नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल एज इट कंट्रोल एंड डायरेक्ट द सेल फंक्शन। तो ये क्या करता है? ये जो है सेल है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये जो सेल फंक्शन होते हैं जितने भी, उनको जो है एक तरह से डायरेक्ट करता है, उनको कंट्रोल करता है।
द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमेटिन इज कॉल्ड जीन्स। अब जो डीएनए होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, जो कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की उनको कंट्रोल करते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होते हैं, डीएनए होता है, वो जो फीचर्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो है एक जनरेशन से, पेरेंट्स से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ER, दैट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये क्या करता है, ये एक चैनल है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का, ठीक है। साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज RER, whenever any type of protein is required by the cell, these information are carried out by RNA to ribosome, which manufacture the required protein on the basis of such information for the cell. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है बच्चों, देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, यानी ये क्या सिंथेसिस करते हैं, ये प्रोटीन। अब जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आती है कि प्रोटीन चाहिए, तो ये राइबोसोम जो है ये प्रोटीन फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और जहाँ पर भी प्रोटीन चाहिए उन वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होते हैं एंड इट प्रोड्यूस फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल जो है ये प्रोड्यूस करते हैं एंड जो कि सेल फंक्शंस के लिए क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज गोल्गी बॉडी और एपरेटस। गोल्गी बॉडीज मटेरियल लाइक प्रोटीन लिपिड आर स्टोर्ड, तो इसमें जो है प्रोटीन लिपिड स्टोर रहते हैं। मॉडिफाई पैकिंग, तो इसका मेन काम बच्चों पता है क्या होता है, इसका मेन काम होता है स्टोर करना, पैकिंग करना, ठीक है। और फिर जो है डिस्पैच इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू गोल्गी एपरेटस एज पर द नीड ऑफ द सेल। सेल की नीड के अकॉर्डिंग जो पैकिंग मटेरियल है उसको बाहर अंदर करना, ये गोल्गी बॉडीज़ का फंक्शन होता है। उसके बाद दिया गया है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स दीज आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स क्या हैं, ये जो है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल के। लाइसोसोम्स में ब्रस्ट एंड इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम स्टार्ट डाइजेस्टिंग देयर ऑन सेल। लाइसोसोम जो है वो अगर ब्रस्ट कर जाते हैं तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उस अपनी ही सेल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं। Thus they are also called as suicide bag of a cell। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको सुसाइडल बैग जो है वो कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल इन प्लांट सेल, वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो जो है बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, और बड़े बड़े साइज़ के होने के कारण इसका जो प्लांट्स है वो बहुत ज़्यादा इस तरह हार्ड होते हैं। तो जो प्लांट को रिजिडिटी टर्जिडिटी जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, वैक्यूल करते हैं। क्लियर। मैनी सब्सटेंसेस सच एज अमीनो एसिड्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड, सम प्रोटीन, शुगर, दे ऑल्सो स्टोर्ड इन इट। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। सभी बच्चे जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इट प्रोवाइड एनर्जी टू सेल। सेल को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है बाय प्रोड्यूसिंग ATP। ATP प्रोड्यूस के कारण ये जो है एनर्जी करेंसी कहलाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस और एनर्जी प्लांट ऑफ द सेल, ठीक है। ATP क्या है, एनर्जी करेंसी है। उसके बाद देखिए प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। तो जो प्लास्टिड होते हैं वो प्लांट्स में होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ होते हैं। प्लास्टिड वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। जो कलर्ड होते हैं वो क्रोमो होते हैं, जो वाइट होता है वो ल्यूको होता है। अब देखिए क्रोमो में एक होता है ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर जो प्रोवाइड करता है वो क्या कहलाता है, वो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, इट इज़ नोन एज क्लोरोप्लास्ट। नाउ
फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। दैट इज, अब ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दी गई है 6 CO2 + 12 H2O, इट फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट फॉर्म ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये ग्लूकोज फॉर्म हो गया और ये ऑक्सीजन बन गई। तो ये थी आपकी वर्कशीट। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से जो है 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट चेंजेस विल अकर in resin and RBC when they are placed inside a hypotonic solution and why? जब भी हम रेजिन या RBCs को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसमें क्या चेंज होता है? सो RBCs दैट इज रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स एंड रेजिन्स विल स्वेल, वो स्वेल कर जाते हैं इफ़ दे आर प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर उनको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। दे विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से वो वाटर जो है वो गेन कर जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में आपको डिफरेंस लिखना है। सो आप एक तरफ जो है टेबल बना के प्रोकैरियोटिक लिख लीजिए, एक तरफ यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो है वो स्मॉल रहेगा 1 to 10 माइक्रोमीटर, यूकैरियोटिक में साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है जबकि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में। इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इसके अंदर मोस्ट सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो एब्सेंट रहती हैं, बट यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जबकि यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। साथ में एग्जाम्पल भी लिख देंगे, इसमें एग्जाम्पल रहेगा बैक्टीरिया का और इसमें एग्जाम्पल रहेगा प्लांट एंड जो है एनिमल या फंजाई का। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, राइट फुल फॉर्म ऑफ DNA एंड RNA वेयर DNA फाउंड। तो ठीक है, तो आपको बताना है कि फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे, DNA की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, RNA की रहेगी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड DNA फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। DNA कहाँ पाया जाता है? DNA फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट एंड नीट डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल एंड लेबल इट्स इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज। तो आपको यहाँ से डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। सो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर देंगे। आपके NCERT बुक में बहुत अच्छे से डायग्राम दिया गया है। ये प्लांट सेल है और ये क्या है? एनिमल सेल है। तो इसमें देखिए सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, इसके अंदर गोल्गी एपरेटस हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है, दीज आर द वैक्यूल मेम्ब्रेन, दीज आर द ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं आप वो लिख लीजिए। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, क्लियर है, ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। ठीक है, तो आप जो आपकी NCERT बुक में डायग्राम है ना वो आप बनाइएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये गोल्गी बॉडीज़ होती हैं, राइबोसोम होती हैं। उसके बाद देखिए एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल में आप जो है मार्क कीजिएगा न्यूक्लियस है, उसके बाद ये क्या है? न्यूक्लियोलस है एंड दिस वन आर गोल्गी एपरेटस, ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ठीक है, ये क्या रहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद ये बाकी क्या है बच्चों? साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखें ना इसके ऊपर राइबोसोम है, और ये लाइसोसोम है। तो ये सारे जो है आप मेन जो पार्ट्स हैं उनकी लेबलिंग कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, वाई लाइसोसोम आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं? सम टाइम ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, इफ़ द सेल गेट डैमेज, अगर सेल जो है वो डैमेज हो जाती है सेलुलर मेटाबॉलिज्म के कारण, दीज लाइसोसोम में बर्स्ट, ये बर्स्ट हो जाते हैं एंड इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम स्टार्ट डाइजेस्टिंग देयर ऑन सेल, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो अपनी ही सेल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। दस दे आर कॉल्ड एज द सुसाइड बैग ऑफ अ सेल, इसलिए उनको सुसाइड बैग कहा जाता है। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।